औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है आखिर ज़माने में ईमान का मिट जाना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। फ़ायदा, फिर जब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ना रहे उस वक्त क़यामत कायम होगी। नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुराद ये है कि क़यामत उसी वक्त होगी जब सब लोग बदतरीन रह जाएंगे। जैसे दूसरी रिवायत में है, और यमन की तरफ से एक हवा आवेगी क़यामत के करीब तो सब मोमिन मर जाएंगे। इस हवा से ये बात कि ज़मीन में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ना रहेगा। ये वाली रिवायत हमने पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ ली है, ये इससे पहले गुजरी है, काफ़ी वीडियोज़ से पहले गुजरी है। ये पहले मुझको क़यास से बईद मालूम होती थी, पर इस ज़माने में तस्दीक हो गई और हदीस पर कामिल यकीन हो गया। हमारे ज़माने में अल्लाह के मुनकर बहुत फैलते जाते हैं और कोई अल्लाह का नाम लेवे तो उस पर हंसते हैं। फिर क़यामत के करीब कम वक्त इसी किस्म के मुनकर यानी दहरी या निचेरी रह जाएंगे और अल्लाह को मानने वाले सब उठ जाएंगे। अगली रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी उस शख्स पर जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा, बल्कि जब वो मरेगा उस वक्त क़यामत होगी। बस इतना सा टॉपिक है। अगला टॉपिक भी हम साथ ही देख लेते हैं। बाप, जो शख्स डरता हो अपनी इज़्ज़त या जान जाने से तो वो अपने ईमान को छुपा सकता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिनो कितने आदमी इस्लाम के कायल हैं। फिर हमने कहा, या रसूलल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते हैं हम पर कोई आफत आने से दुश्मनों की वजह से? और हम 600 आदमियों से लेकर 700 तक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानते शायद बला में पड़ जाओ। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फिर ऐसा ही हुआ, हम बला में पड़ गए, यहाँ तक कि बाज़े हम में से नमाज भी चुपके से पढ़ते। इसका फ़ायदा है, यानी हमारी तादाद इस कदर है, फिर हमको दुश्मनों से क्या खौफ है, आप क्यों डरते हैं? बुखारी की रिवायत में 1500 और एक रिवायत में 500 हैं, और इस इख्तिलाफ को यूँ रफ़ा किया है कि औरतें बच्चे सब मिलाकर 1500 होंगे और मर्द 600-700 होंगे और लड़ने के काबिल 500 होंगे। सुबहान अल्लाह, सहाबा कराम के दिल ऐसे मजबूत थे कि सिर्फ 600-700 आदमियों पर उनको दुश्मनों का डर ना था। और एक ये ज़माना है कि सिर्फ हिंदुस्तान में 7 करोड़ मुसलमान हैं और सारी दुनिया में 20 करोड़ से कम ना होंगे, फिर भी अपने दुश्मनों से ऐसे डरते हैं जिसकी इंतहा नहीं। फरमाया, तुम नहीं जानते शायद बला में पड़ जाओ, यानी उन फितनों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़ाहिर हुए और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। फिर ऐसी मुसीबतें आईं कि नमाज पढ़ना दुश्वार हो गया। एक की एक फ़िक्र में था, अक्सर घर में ही पढ़ने लगे और मस्जिद में जमात मौकूफ़ हो गई। हमारे ज़माने में भी मुसलमान एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हुए हैं कि एक जमात की मस्जिद में दूसरी जमात वाला नमाज नहीं पढ़ सकता। हालांकि नमाज ऐसी इबादत है कि यहूद और निसारी भी इससे मना नहीं करते। और मैंने एक यहूदी से पूछा कि हम तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ें? उन्होंने कहा, शौक़ से पढ़ो, क्योंकि गिरजा अल्लाह का घर है, किसी की मुल्क नहीं। फिर जो चाहे इसमें अल्लाह को याद करे और इसकी बंदगी करे। अफसोस है कि यहूदियों का तो ये ख्याल है और मुसलमानों की ये कैफियत है कि अगर एक मसले में कोई उनसे खिलाफ करे तो फिर उसको अपनी मस्जिद में आने नहीं देते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह की याद से किसी को रोके। तमाम अहले किबला को लाजिम है कि किसी शख्स को ख्वाह कितना ही मुखालिफ हो मस्जिद में आने से और उसमें नमाज़ पढ़ने से मना ना करे। यहाँ तक कि शिया और खवारिज और मुतज़िला को भी मना करना और नमाज से रोकना दुरुस्त नहीं। अगला टॉपिक है, जो शख्स ज़ईफ़ुल ईमान हो उसका दिल मिलाना और जब तक ईमान का यकीन ना हो किसी शख्स को मोमिन ना कहना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये वाला टॉपिक देखेंगे। उस वक्त तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।